हेलो स्टूडेंट, ये हमारा क्विज है। मैं चालू कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग का क्विज। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, खासकर जब टेक्निकल राउंड आता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सी प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं और कॉलेज से उतना अच्छा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल पे वो लोग जो भी आपके टेक्निकल राउंड होते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी में दे रहे हो आप, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। तो उसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना एक जो है एक सीरीज बनाया जाए पूरा क्विज का, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो खास करके आपके टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी। साथ साथ आपका ये सी का नॉलेज भी इम्प्रूव कर देगा। तो बेटर ये है कि सी अच्छे से आप अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे करके इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अभी इस क्विज को चालू करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है आपका जो है क्विज का, वो हमारा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 3.14 बाय 2.1, मतलब रिमाइंडर फाइंड करना है। लेकिन हमको एक चीज मालूम है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, मतलब हमारा ये दो डबल नंबर को आपस में डिवाइड किया जा रहा है। तो उससे हमको क्या होगा, देखो ये तो मॉड साइन है। मॉड साइन हम कभी भी जो है किसी भी डबल नंबर, खासकर फ्लोट नंबर, रियल नंबर के लिए नहीं यूज करते हैं। मॉड साइन हमेशा जो यूज होता है वो इंटीजर के साथ यूज होगा। तो ये तो स्टेटमेंट आपका जो हम 100% एरर दिखा देगा अगर आप इसको यूज करते हो। देन मॉड एफ भी आपका यूज नहीं होता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है एफ मॉड, इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं एफ मॉड पे इसको मैं टिक लगा देता हूँ, तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रैक्शन मॉड, बस इतना याद करिए, फ्रैक्शन मॉड होता है जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, उसके बाद आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता है, तो आपको यूज करते हैं एफ मॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है विच आर द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अब ऐसी बात है, वेरिएबल नेम का आपने बहुत सारे इसमें पढ़े थे, तो वेरिएबल नेम में कौन आप जैसे आपका कुछ रूल होते हैं उसको यूज करना है। रूल क्या था कि आपका जो वेरिएबल नेम होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें आप जो केस सेंसिटिव होता है। देन आपका होता है कौन सा स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है, तो आपको याद होगा कि केवल और केवल अंडरस्कोर ही वहां पर हमारा अलाउ होता है। तो ये हमारा यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका जो है स्पेशल कैरेक्टर आपका किसी वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर, वेरिएबल आइडेंटिफायर जो आप यूज करते हैं उसमें यूज नहीं कर सकते, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन पहुंचते हैं इसमें। हाउ वुड यू राउंड ऑफ ए वैल्यू फ्रॉम 1.66 to 2, ठीक है। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, जैसे 1.66 जो उससे बड़ी वैल्यू 2 है। अगर इसी को पूछा जाता है कि अगर 1.66 को 1 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, देखो ये 2 हमारा ऊपर है, मतलब इसके बाद आता है, और अगर 1 होता तो नीचे होता। तो याद रखना, सीलिंग क्या होती है, ऊपर होती है। फ्लोर क्या होता है, वो नीचे होता है। तो सीलिंग जो होता है ये आपको ये 2 दे देगा, और ये जो वैल्यू होती है वो फ्लोर जो होता है आपको ये 1 दे देगा, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर आपका करेक्ट है वो आपका क्या है, वो सील वैल्यू है। यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सील, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीटेड एज आर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई भी रियल नंबर लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पर रियल नंबर लिखता हूँ 3.56, ठीक है, 565, ठीक है। तो ये रियल नंबर बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग जो ट्रीट किया जाता है वो बाय डिफॉल्ट वो डबल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। आपका लिखा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कौन सा आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। तो आपको मालूम है कि यूजर डिफाइंड में आपका स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, आपका इनम भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, लेकिन लॉन्ग इंट जो होता है ये प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप है। तो इसी कारण इसका सही आंसर है वो आपका लॉन्ग इंट है, ये आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर इज द वेरिएबल ए गेटिंग डिफाइंड एंड वेयर इज गेटिंग डिक्लेयर्ड, ठीक है। इसमें पूछो कहाँ पर डिफाइन हो रहा, कहाँ पर जो है डिक्लेयर हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए में वैल्यू असाइन की जा रही है, तो ये आपका जो डेफिनेशन होगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डेफिनेशन होगा। और जहां पर ये आपका स्टर्न यूज किया गया, स्टर्नल क्या होता है, ये बताता है कि भैया हमारे पास इस प्रोग्राम में तो हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब जो फंक्शन है वहां पर हमारे पास कोई ए नाम का वेरिएबल तो नहीं डिफाइन किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर हमारे किसी फंक्शन के बाहर हो सकता है,
या हो सकता है किसी लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी फाइल हमने यूज किया होता है उस लाइब्रेरी फाइल में ए को डिफाइन किया गया है, आप वहां से ए की वैल्यू उठा लो, ठीक है, वहां से ए की वैल्यू उठा लो, तो ये बोलता है एक्सटर्नल ए, मतलब ए कहीं बाहर, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ये कहीं बाहर डिफाइन किया गया है, वहां से ए की वैल्यू उठा लो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सटर्नल ए क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन दे रहा है, जहां पर इंट ए ये वाली वैल्यू क्या कर रहा है, वो आपका डिफाइन कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। when we mention the prototype of a function, जब हम प्रोटोटाइप किसी फंक्शन का मेंशन करते हैं तो उसको डिक्लेयरिंग बोलते हैं कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटोटाइप वर्ड यूज किया गया है, तो ऐसे करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका हमारा ये होगा डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। डिफाइन हम तब करते हैं जब फंक्शन के अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे फंक्शन को अंदर क्या क्या फंक्शन काम करेगा वो हमारा फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो हमारा वो डिफाइन होता है, ठीक है। और अगर जो है हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा कॉलिंग हो जाता है, ठीक है। जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को तो कॉलिंग हमारा होता है, तो हमारा डिक्लेयरिंग यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम है गिवन बिलो, इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, एक इनम जो है आपका, इनम आपका एक जो है एक यूनिट डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर पास, फेल और एक ATKT, ठीक है, ATKT आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनम के जो है वो तीन आपके देखो यहाँ पर तीन आपके ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट स्टूडेंट STUD1 है, STUD2 है और 3 है, ठीक है। तो इसमें तो पहले वाले में पास किया गया है, पहले वाले में जो है ऑब्जेक्ट में आपका पास है, दूसरे में एक ATKT दिया गया है और तीसरे वाले में जो है आपका वो आपका जो है फेल दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखो जब इनम हमारा होता है तो ये पहले में ये जो है 0 बना देगी, ये पहले में इसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी, दूसरे में इसकी वैल्यू 1 होगी और तीसरे की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका फर्स्ट, यहाँ पर देखो यहाँ पर जब पास भेजा गया तो पास का मतलब होता है यहाँ पर ये 0 वाला गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर यहाँ ATKT भी है तो इसकी वैल्यू क्या 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका जो यहाँ पर सीरीज में प्रिंट किया गया तो इसके मतलब 0 to 1 प्रिंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं 9th सवाल पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इन टर्बो सी, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका क्या होगा आपका। तो यहाँ पर दो पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, यहाँ पर एक हमारा नॉर्मल पॉइंटर है, एक फॉर पॉइंटर है और एक आपका ह्यूज पॉइंटर है। तो याद रखना जो आपका नॉर्मल पॉइंटर होता है वो 2 बिट का स्पेस लेता है, ठीक है। फॉर पॉइंटर होता है वो 4 बिट का बिट का स्पेस लेता है, 4 बाइट का, सॉरी। और ह्यूज पॉइंटर जो होता है वो भी 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो यहाँ पर तीनों का S1, S2, S3 का साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाइड बाय ए वेरिएबल, ठीक, ये बताता है हमारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि ये हमारा नॉर्मल था तो ये हमारा 2 का हो जाएगा, ये वाला हमारा फॉर पॉइंट है तो उसका 4 हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा 4 है तो कभी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला हमारा जो होगा वो आपका यहाँ पर इसको ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम हमारा दिया है कि आउटपुट क्या होगा हमारा, यहाँ पर x इक्वल टू, तो ये हमारा क्या है ग्लोबल वेरिएबल बनाया गया है 40, और यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल है, इसका एक सेम वेरिएबल का नाम दोनों सेम है, तो यहाँ पर 20 दिया गया है। तो जब हम यहाँ पर x को प्रिंट करेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल ना प्रिंट करके ये लोकल वेरिएबल प्रिंट करेगा। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो आपका डबल कॉलन लगा के यूज करते हैं। अगर आप ये लगा के प्रिंट करेंगे तो आपका 40 प्रिंट होगा, अगर विदाउट इसको करते हैं तो आपका ये 20 ही प्रिंट करेगा, लोकल वेरिएबल का ही वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका ये 20 हो जाएगा, तो 20 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर 10 है, 20 है, 5 है। तो यहाँ पर देखो x अगर लेस देन y है और y अगर लेस देन ये है z है, तो इसको करेगा। तो याद रखना एक चीज यहाँ पर कि कभी भी आपका जब भी ये जो प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये पार्ट में एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे यहाँ पर जो वैल्यू होगी अगर हम देखते हैं तो हमारा x की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन 20 लेस देन 5, ये हमारा एक्चुअल में हमारा आपका स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा
ये दोनों वैल्यू सॉल्व होगी। ये वैल्यू जब सॉल्व होगी तो इसमें क्या होगा, 10 हमारा वो लेस देन 20 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने पे सी में क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 रिटर्न की जाती है। फॉल्स होने पे 0, ट्रू होने पे 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 लेस देन 5, क्या अब ये देखो 1 लेस देन 5 अब हो जाएगा। तो 1 लेस देन 5 क्या है आपका, वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो 1 में आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ आई में क्या प्रिंट होगा, ये आपका प्रिंट होगा 1। ठीक है, ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं विच आर द डिक्लेरेशन इज करेक्ट, कौन सा डिक्लेरेशन करेक्ट है। तो पहला देखो इंट लेंथ, तो ये तो सही लग रहा है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। कैर इंट, हम कभी भी कोई भी आइडेंटिफायर का नाम किसी भी कीवर्ड के थ्रू नहीं दे सकते, तो गलत है ये। यहाँ पे इंट लॉन्ग, ये भी गलत है, क्योंकि लॉन्ग भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। फ्लोट डबल, ये भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। डबल भी हमारा जो आपका कीवर्ड है, इसके तरह हम कोई भी आइडेंटिफायर का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं दे सकते। तो ये तीनों चीजें रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो ए है, क्योंकि लेंथ हमारा कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो इस तरह से हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर लिखा विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन आर करेक्ट। तो ऑपरेशन देख लो, पहला क्या इंट ए है, जहां पर 35 में दिया गया है, और आई इक्वल टू आई मॉड 3। तो ठीक है, इंटीजर है, तो इंटीजर के साथ मॉड को यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट इंट जे है, इसमें इसकी वैल्यू डाल दी गई, जे में जे डाला गया, कोई बात नहीं, जे में जे डालते कोई इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेम लॉन्ग इंट है, इसमें ये वैल्यू डाली गई, इसके बाद यहाँ पर रिटर्न किया गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो फ्लोट है, फ्लोट ए 3.14 है, यहाँ पर ए इक्वल टू ए मॉड 3 है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये हमारा फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल के साथ हम मॉड का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पहला वीडियो आपने देखा था, पहला जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे भी है। तो यहाँ पर हम ये यूज नहीं करते, इसलिए कारण ये जो आपका है वो आपका वो इनकरेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली प्रेजेंटेड डबल लॉन्ग। ठीक, कौन सा डबल लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो ये वाला हमारा देख लो, ये हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा डबल वैल्यू को। ऑलरेडी हमने स्टार्ट में दिखाया था, कोई भी रियल नंबर होता है बाय डिफॉल्ट वो डबल होता है। ये जो होता है ये पहले बार डबल है और इसके आगे एल लगा हो, इसलिए ये हमारा हो जाएगा डबल लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा डबल लॉन्ग हो जाएगा। और ये हमारा जो है वो हमारा एफ लगा हो, इसका मतलब ये होगा फ्लोट वैल्यू होगी। और एल एफ जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग में यूज ही नहीं होता, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी, हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्सटर्नल बोला कि एक्सटर्नल फंक्शन है। ठीक है, इंट फन, उसका जो आपका आर्गुमेंट है वो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर इंट फ्लोट है वो है, उसका यहाँ पर इंटीजर टाइप का दिया गया है। इसी कारण ये फ्लोट है, यहाँ पर इंटीजर है, इसी कारण यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी, मतलब ये हमारा यहाँ पर कंपाइलर एरर आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कंपाइलर एरर, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है नेक्स्ट इस तरह से आगे सीरीज आती रहेंगी, आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी। अगर आपको इस वीडियो में ये चीज अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू।